तो आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 6 देखेंगे और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे जो पुरुष स्त्री और बच्चे पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना उसको डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके पास है ये कि दो पुरुष और 3 लड़के, क्या हो गया यार इसको, दो पुरुष और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले ना एक चीज पहले समझ लीजिए। वो ये है कि एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? M1 D1 H1 by W1 इक्वल टू M2 D2 H2 by W2। बस इस चीज को याद रखना है। जो भी पुरुष स्त्री और बच्चे पे जो भी बेस्ट क्वेश्चन आते हैं ना, सारे इसी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। अब M1 क्या है? M4 क्या होता है? मैन, कितने आदमी है। D4 डेज, कितने दिन काम किए। H4 आवर, प्रतिदिन कितना घंटा काम किया। और W4 होता है वर्क, कितने आदमी कितने दिन प्रतिदिन कितना घंटा काम किए और उसमें कितना काम किए, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ना समझिए कि दो टाइप में क्वेश्चन आएगा, दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा। एक पार्ट में दिया रहेगा कुछ आदमी है, कुछ लड़के हैं, कुछ बच्चे हैं, इतना दिन प्रतिदिन इतने घंटे मिलकर काम किया। और फिर आपको दूसरे पार्ट में या तो आदमी का संख्या पूछा जाएगा या दिन का पूछा जाएगा या काम पूछा जाएगा, कुछ भी निकालने को बोला जा सकता है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसका बहुत आगे आगे आप जितना भी टाइप का क्वेश्चन देखिएगा, पार्ट 6 से पहले इसका यूज नहीं है। पार्ट 6 के आगे लगभग सारे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज होता है और बस यहीं से हम लोग सारा काम कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं सवाल के सॉल्यूशन पे। इसको मिटा रहे हैं भाई। तो देखो यार, क्वेश्चन है दो पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। कितना आदमी है? 2 आदमी है। 2 आदमी है और 3 लड़का है। कितना दिन में कर रहा है काम? तो 10 दिन में, इंटू 10। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर रहे हैं। अब देखिए, काम तो वो एक ही है ना, काम कितना है? 1 यूनिट है, तो 1 लिख के नीचे में। और वही काम, सेम काम को 3 पुरुष, 3 आदमी और 2 लड़के कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ भी काम सेम है, यानी 1 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 2 पुरुष था 1 लड़का, यही काम कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहला काम आप यहाँ कीजिए कि जो आदमी है, जो पुरुष है और जो स्त्री है, इन दोनों के कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लीजिए। आदमी और स्त्री के कार्य क्षमता का रेशियो। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 2 से जाएगा कितने बार में? 5 बार में। और ये 2 से जाएगा 4 बार में। 5 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 मैन प्लस 15 बॉय इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉय। अब देखो, यहाँ 10 मैन है, 10 मैन को इधर ले जाओ और बॉय को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा भाई? 15 बॉय माइनस 8 बॉय इक्वल टू 12 मैन माइनस 10 मैन। तो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 बॉय इक्वल टू 2 मैन। तो यहाँ से अगर आप मैन बाय बॉय करोगे, अगर रेशियो निकालोगे इफिशियंसी का, तो क्या हो जाएगा आपका? 7/2। यानी आदमी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 7। और बच्चे की जो है वो कितनी आ गई? 2। तो यहाँ से पहले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि आदमी और बच्चे की कार्य क्षमता या तो यहाँ पुट कर दीजिए या यहाँ पुट कर दीजिए, टोटल वर्क सेम ही आएगा। तो अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या होगा? 2
इंटू आदमी की कार्य क्षमता कितना है 7, तो m की जगह 7 लिखिए, प्लस बॉय का कितना है 2, तो कितना है 3 बॉय, 3 इंटू 2, और इसको टोटल से कितना से गुणा करना है 10 से गुणा करना है। तो यहाँ से टोटल वर्क देखिएगा तो 14 6 20 इंटू 10, 200 यूनिट हो गया। टोटल वर्क आपका निकल के आ गया 200 यूनिट। आपको पूछा गया है कि वही काम 2 पुरुष तथा 1 लड़का कितना करेगा। अगर 2 पुरुष 2 मैन प्लस 1 लड़का अगर इस काम को करे तो प्रतिदिन कितना काम करेगा। तो आप बोलिएगा एक पुरुष जो है प्रतिदिन 7 यूनिट काम करता है, तो 2 पुरुष कितना करेगा, 2 इंटू 7। एक बच्चा प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है, तो प्लस 1 इंटू 2, ये टोटल कितना काम करेगा 7 प्लस 2, 7 दूना 14 प्लस 2 16 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ फाइंड करना है कि 2 आदमी और 1 बच्चा मिलकर इस 200 यूनिट काम को कितने टाइम में पूरा करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल वर्क इनटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपके पास 200 है और 2 आदमी और 1 बच्चा का एफिशिएंसी कितना है 16। तो इसको अगर आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा 100/8 हो जाएगा। अगर 4 से काटोगे तो 50/4 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12.2/4, यानी 12.1/2। आंसर आपका क्या आ जाएगा बी 12.5 लिखिए या 12.1/2 लिखिए, बात बराबर है। तो देखिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि आपको पहले देखना है कि कितने आदमी कितने लड़के एक साथ काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, उतने दिन में कितने काम किए, और दोनों को इक्वेट करके यहाँ से आपको लड़के और जो भी चीज हुआ, लड़के स्त्री पुरुष जो भी दिया हुआ उसका इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। ये जो आया ना ये क्या आया, इफिशियंसी का रेशियो आया है। इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, करने का मतलब एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। तो यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। आप चाहे तो इस एम और बी से कंफ्यूज नहीं होकर एक्स और वाई भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आदमी की कार्य क्षमता एक्स है, बच्चे की कार्य क्षमता वाई है, तो वहां से एक्स और वाई का वैल्यू भी 7/2 निकलेगा। हम एम और बी मान लिए हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है। अब आप लोग इसको बना सकते हैं। 3 आदमी है, 3 आदमी प्लस 4 लड़के हैं, कितना दिन में कर रहे हैं। ये टोटल देखिए फॉर्मूला क्या था M1D1H1, तो M1 का मतलब सिर्फ आदमी नहीं हुआ, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कितने कर रहे हैं, 3 पुरुष और 4 बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 पुरुष और 4 बच्चे को टोटल हम आदमी मान लिए। कितने दिन करेंगे, तो D1 का वैल्यू कितना है भाई 12 दिनों में करते हैं, इंटू 12। जबकि 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिन में कर रहे हैं, इक्वल टू 4 पुरुष यानी 4 मैन प्लस कितना 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। बस बात खत्म है। इक्वेट कर दीजिए, ये गया 6, ये गया 5, 2 से काटोगे तो ये कितना हो गया 18M प्लस 12 बॉय इक्वल टू 20M प्लस 15 बॉय। यहाँ से अगर आप मैन को इधर ले जाइए, बॉय को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा भाई, यहाँ गलत है। ये कितना हो जाएगा 24 बॉय हो जाएगा, 24 बॉय। तो 18 उधर ले जाइएगा तो 2M बचेगा, 20 में से 18 घटेगा तो 2M, और 24 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 9। तो अगर यहाँ से आदमी और बच्चे की इफिशियंसी का रेशियो निकालिएगा तो क्या होगा 9/2, यानी आदमी की इफिशियंसी कितना 9 यूनिट, तो बच्चा का कितना 2 यूनिट। यहाँ से आदमी और बच्चा का आपको इफिशियंसी पता चल गया, प्रतिदिन का काम पता चल गया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क के लिए आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन या इसमें आप आदमी और बच्चे का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आदमी का कितना है 9, तो अगर इसमें कीजिएगा तो क्या होगा 3 × 9 प्लस 4 × 2
और ये लोग मिलकर कर कितना दिन में रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से करोगे भाई तो 9 तिया 27 प्लस 8 35 हो गया, और 35 गुणा 12, 35 गुणा में 12 करना है तो कितना हो जाएगा, 350 प्लस 70, 420 यूनिट काम टोटल हो गया। टोटल वर्क 420 यूनिट हो गया। आपको बोला गया है कि 2 पुरुष तथा 3 बच्चे, तो पहले 2 पुरुष और 3 बच्चे का आप ये निकालिए कि 2 पुरुष और 3 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 2 पुरुष और 3 बच्चे एक दिन में काम करने के लिए आप देखिए कि एक आदमी एक दिन में 9 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी कितना करेगा, 2 गुना 9। एक बच्चा एक दिन में 2 यूनिट, तो 3 बच्चा, 3 इंटू 2। तो ये टोटल वर्क कितना हो गया, 18 प्लस 6, 24 यूनिट काम हो गया। अब इस 24 यूनिट काम को करना है, ये 24 यूनिट काम पर डे करेगा कौन, 2 बच्चा और 3 आदमी मिलकर। तो 420 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा इनको, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल वर्क यानी 420 डिवाइडेड बाय 24। तो यहाँ से अगर आप काटिएगा तो कितना जाएगा, अगर आप 4 से काट दीजिएगा या 6 से काट दीजिएगा तो ये 70 जाएगा और ये 4 जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे 4 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा, 17 चौके 64, 18 चौके 72 हो जाएगा ना, 17 64 6/4 आएगा, यही आएगा ना। तो इसको अगर करोगे तो 6/4 कैसे आ जाएगा यार, ये भाई साहब गड़बड़ हो रहा है। 35/2 लिख लो यार, इतना टेंशन है तो। अब 2 से करोगे 35 बार में तो कितना आ जाएगा, 18 17, 17 पूर्णांक 1/2 दिन। यही आपका आंसर होगा, पहला नंबर। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम का 4 गुना काम करती है। कितना है, 5 पुरुष और 2 स्त्री है, 5 आदमी है और 2 औरत है। ये लोग प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा किए गए काम का 4 गुना करती है। तो एक पुरुष यानी एक आदमी और एक औरत जितना काम करेगी प्रति घंटा, उससे ये कितना करेगा, 4 गुना। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक पुरुष एक औरत मिलकर 1 घंटा में 1 यूनिट काम करती है, तो 5 आदमी और 2 औरत मिलकर कितना करेगी, इससे 4 गुना करेगी, यानी 4 यूनिट काम करेगी, और ये इक्वल होगा। तो बस कर लीजिए कैलकुलेट, ये 4 यहाँ गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 5 मैन प्लस 2 वोमेन इक्वल टू 4 मैन प्लस 4 वोमेन। यहाँ से करोगे तो मैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वोमेन। तो यहाँ से मैन बाय वोमेन का जो इफिशियंसी का रेशियो आएगा क्या आएगा, 2/1। यानी आपसे पूछा क्या गया है, तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात कितना होगा, तो ये देख लीजिए, ये पुरुष और स्त्री के काम का अनुपात है, इफिशियंसी का रेशियो है, तो कितना होगा, 2:1। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे। यदि 10 पुरुष या 20 स्त्री या 40 बच्चे एक काम को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ कितने समय में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला गया 10 पुरुष या 20 स्त्री। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि 10 पुरुष और 20 स्त्री, और मतलब क्या होता है कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें क्या हो गया कि 10 पुरुष या का मतलब हो गया कि या तो 10 आदमी या तो 20 स्त्री या फिर 40 बच्चा अगर कोई काम करेगा तो उसको कितने दिन में कर लेगा, 7 महीने में कर लेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जितना 10 पुरुष का भाई इफिशियंसी होगा उतना ही 20 महिला का होगा, और उतना ही कितना 40 बच्चे का होगा। तो यहां से पुरुष महिला और बच्चे का अगर आपको इफिशियंसी का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। एक तो ये तरीका है कि आप इन दोनों को पहले इक्वल कीजिए फिर इन दोनों को इक्वल कीजिए। तो आप अगर कीजिएगा 10 मैन इक्वल टू 20 वोमेन, तो यहाँ से क्या होगा, मैन बाय वोमेन 2/1 हो जाएगा।
फिर आप कीजिएगा 20 वोमेन इक्वल टू 40 बॉय। तो यहाँ से वोमेन बाय बॉय का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1। तो अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ औरत की कार्य क्षमता कितनी है, 1, और यहाँ कितनी हो गई, 2। ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक जगह औरत 1 यूनिट काम कर रही है और एक जगह 2 यूनिट हो जाए? कार्य क्षमता तो हमेशा समान रहेगा ना, तो इसको समान बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से गुणा करो, अगर यहाँ 2 से गुणा कर रहे हो तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो आदमी का कितना हो गया, 4 यूनिट 2, और औरत का यहाँ 2 है, बच्चा का 1। तो यहाँ से अगर आदमी, औरत और बच्चा का अगर आप इफिशियंसी निकालिएगा रेशियो, तो क्या हो जाएगा, 4:2:1। एक तो ये तरीका हो गया, आप ऐसा निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट क्या कीजिए, एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका इतना नहीं अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि आप 10, 20 और 40 का ले लीजिए एलसीएम। 10, 20 क्या हो गया यार, 10, 20 और 40 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो कितना आएगा, 40। ये कितना हो जाएगा, अगर 10 से भाग दोगे 40 में 4, 20 से भाग दोगे कितना होगा, 2, इससे भाग दोगे 1। यही 4, 2, 1 आदमी, बच्चा और औरत का एफिशिएंसी हो गया। तो मैन इज टू वुमेन और बच्चा का जो एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 4:2:1। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उतना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही निकालिए। तो आपको बोला जा रहा है कि यदि 10 पुरुष या 20 स्त्री या 40 बच्चे एक काम को 7 महीना में कर सकता है, तो देखिए आपको पता चल गया कि एक आदमी कितना काम कर रहा है, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट। तो टोटल वर्क यहाँ से अगर आप निकालिएगा, टोटल वर्क, तो आपको क्या बोला गया है, या तो 10 आदमी लेगा 7 महीना, या 20 औरत 7 महीना लेगी। तो अगर 10 आदमी, तो आदमी का एफिशिएंसी कितना निकला, 4। तो 10 × 4 × 7, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से, 280 यूनिट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, तो 5 पुरुष, 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक साथ उस कार्य का आधा कार्य, उस कार्य का आधा कार्य, इस कार्य का आधा कार्य कितना हो जाएगा, 140 यूनिट। किसके किसके बारे में, 5 आदमी है, 5 औरत है और 5 बच्चे हैं। 5 आदमी कितना काम करेगा, एक आदमी अगर 4 यूनिट काम करता है तो 5 आदमी 5 × 4। एक बच्चा 2 यूनिट तो 5 बच्चा 5 × 2, और एक औरत 2 यूनिट करे, एक बच्चा अगर 1 यूनिट तो 5 बच्चा 5 × 1, तो कितना हो गया, 20, 10, 30, 5, 35 यूनिट। तो टोटल काम कितना हो गया, 35 यूनिट। 35 यूनिट पर मंथ काम करेगा ये लोग। एक महीने में 5 स्त्री, 5 बच्चा और 5 औरत मिलकर कितना कर लेगा, 35 यूनिट काम। टोटल काम कितना करना है, 140। तो टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलिएगा 140 में 35 से भाग दे देते हैं। 140 में अगर 35 से भाग दीजिएगा तो कितना से जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 मंथ्स। तो 5 पुरुष, 5 स्त्री तथा 5 बच्चे इस काम के आधे काम को कितने समय में कर लेंगे, 4 महीने में पूरा कर लेंगे। इस क्वेश्चन में 8 पुरुष तथा 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकती है। तो 8 पुरुष और 17 महिलाएं अगर 33 दिन में पेंट कर सकती है, तो ये कितना, 8 पुरुष है या 17 महिलाएं। तो यहाँ से अगर मैन और वोमेन का रेशियो निकालोगे एफिशिएंसी का, तो कितना हो जाएगा, 17/8। यानी आदमी की एफिशिएंसी कितना, 17 यूनिट, तो महिला की 8 यूनिट पर डे। तो आपको बोला गया है कि 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकते हैं। कितना टाइम ले रहा है, 33 दिन में पेंट कर सकती है। तो 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी दर से पेंट करने के लिए कितना दिन का टाइम लगेगा। तो 8 पुरुष, तो देखिए पुरुष का एफिशिएंसी कितना आया, 17। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क निकाले तो कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पुरुष का एफिशिएंसी रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 17। और टाइम कितना ले रहा, 8 आदमी, एक आदमी एक दिन में 17 यूनिट काम करता है। तो 8 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 8 × 17 यूनिट। और टाइम कितना ले रहा, 33 दिन का। तो टोटल वर्क आपका इतना हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं द्वारा, 12 पुरुष तथा 24 महिलाओं
तो 12 पुरुष और 24 महिलाएं प्रतिदिन कितना काम करेगी? तो आप बोलिएगा एक पुरुष एक दिन में 17 यूनिट काम करता, तो 12 पुरुष 12 गुना 17 यूनिट काम करेगा, प्लस 24 महिला 24 इंटू महिला एक दिन में कितना काम करती है? 8। तो इतना काम कर लेगी। तो कितना टाइम लगेगा ऐसे 3 घरों को? देखो यार, इतना इतना ये तो हो गया आपका टोटल वर्क, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इतना 12 पुरुष और 24 महिलाएं ऐसे 3 घरों को कितने दिन में करेगी। ठीक है, तो ऐसे 3 घरों को करने के लिए आप क्या कीजिएगा, जो तो आपका टोटल वर्क है उसमें 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 3 घरों को करने का मतलब कि 3 गुना काम कर रहा है, 3 गुना काम इन लोगों को करना है। तो इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम अगर इनके लिए निकालिएगा तो टोटल वर्क इनके लिए क्या होगा, 8 गुना 17 गुना 33 और गुना में 3 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 12 गुना 17 और 24 गुना 8। तो 12 गुना 17 करोगे तो क्या हो जाएगा, 17 गुना 12 करोगे तो 7 गुना 14 हो गया, 7 2 9, 1 10, 1 2 204, और 24 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 के 32, 8 दूना 16 3 19। तो इसको कीजिएगा तो 6 9 3 396 हो जाएगा, 396। तो अब यहाँ से आप 3 से इसको अगर काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट 33 से भी काटिएगा तो आप एक बार में जाएगा, फिर उसके बाद 2 बार में जाएगा 12, फिर 3 से काटोगे ये 4 बार में चला जाएगा, 4 से काटोगे ये 2 बार में चला जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 34 डेज। देखिए ये जो 3 हम गुना किए, ये क्यों गुना किए हैं, क्योंकि जो टोटल वर्क था ना उतना नहीं करना, उससे 3 घरों उस इतना महिला द्वारा ऐसे 3 घरों को, 3 घरों का मतलब क्या हो गया कि अगर वो लोग एक घर करने में टोटल वर्क कितना हो रहा है, तो 3 घर करने में कितना होगा, तो इंटू 3 कीजिएगा। तो 12 आदमी और 24 महिलाओं के लिए टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 गुना 17 गुना 33 जो था उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 घर एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिन में कर सकती है, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिनों में कर सकती है। तो 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में। सेम सवाल है यार, 3 पुरुष है, 3 आदमी है, प्लस 7 औरत है, कितना दिन में कर रही है, 5 दिन में कर रही है, इंटू 5 कर दो, इक्वल टू उसी काम को 4 पुरुष और कितना 6 औरत कितने दिन में, 4 दिनों में कर सकती है। तो 4 कर दीजिए, अब गुणा कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 15 मैन प्लस 35 वोमेन इक्वल टू 16 मैन प्लस 24 वोमेन, ये होगा ना। तो ये होगा मैन इक्वल टू 11 हो जाएगा वोमेन। तो मैन बाय वोमेन यहाँ से कितना आ गया, 11/1, यानी आदमी की इफिशियंसी अगर 11 यूनिट पर डे है तो औरत की कितनी होगी, 1 यूनिट पर डे। टोटल वर्क यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, इस वैल्यू को या तो यहाँ पुट कीजिए या यहाँ पुट कीजिए। अगर यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना होगा, 3 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 1 इंटू 5, ये कितना हो गया, 33 7 40 गुणा 5, 200 यूनिट। टोटल वर्क हो गया 200 यूनिट। अब बोला जा रहा है कि उसी काम को 10 स्त्रियों का दल, 10 स्त्रियों का दल मतलब 10 औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगी। तो 10 औरत एक दिन में कितना काम करेगी, तो आप बोलिएगा एक औरत एक दिन में 1 यूनिट करती है, तो 10 औरत कितना करेगी, 10 यूनिट काम करेगी। तो 200 यूनिट काम को करने में 10 औरत को कितना टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम लगेगा। आपका आंसर 10 दिन। ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ, 10 स्त्रियों का एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन ही लगेगा यार, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, लगेगा 10 दिन ही। ये चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन, 3 आदमी है ना, 3 आदमी 7 स्त्री है, 5 दिनों में कर रहे हैं, और 4 पुरुष और 6 स्त्रियां 4 दिनों में कर रही है। ठीक है, 15 35 16 24, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, 10 दिन ही लगेगा, ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ, आंसर होगा 10 दिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा करती है। 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई, तो शेष कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, एक काम है उसको 12 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को 16 महिलाएं 12 दिन में कर सकती है। 16 ओमेन जो है वो कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। तो यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए 12 को और 8 दूना 16 हो गया। तो मैन इक्वल टू कितना हो गया, 2 ओमेन। यहाँ से मैन और ओमेन का इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया, 2/1। यानी आदमी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो औरत कितना करेगी, 1 यूनिट काम। आपको बोला गया कि 16 पुरुषों ने टोटल वर्क पहले निकालिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, मैन और वोमेन किसी भी जगह पुट कीजिए वैल्यू, तो 12 गुना 2 और गुना में 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 गुना 8, 24 में 8 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 9 16, 3 19, टोटल कितना हो जाएगा, 192 यूनिट काम हो गया। आपको बोला गया कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। देखिए 16 आदमी अगर काम करना आरंभ किया है तो 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 16 आदमी कितना काम करेगा, 32 यूनिट काम करेगा। सॉरी, 16 आदमी अगर प्रतिदिन 16 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 32 यूनिट। अब ये 16 आदमी किया कितना दिन काम, तो 3 दिन काम किया, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में अगर 32 यूनिट काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 96 यूनिट काम किया होगा। टोटल वर्क था 192 में 96 यूनिट वर्क हो गया, बचा कितना, बचा 96 यूनिट वर्क, ये बचा हुआ काम है। और बचे हुए काम को कौन करेगा कि 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए, 10 व्यक्ति अगर चले गए तो बचे कितने, 6 व्यक्ति बचे हैं, और उस 10 व्यक्ति की जगह पे 4 महिलाएं आ गई, तो 6 आदमी है और 4 महिलाएं आ गई, 4 औरत आ गई, तो 6 आदमी और 4 औरत मिलकर प्रतिदिन कितना काम करेगा, तो एक आदमी करता है 2 यूनिट, तो 6 आदमी कितना करेगा, 12 यूनिट। एक महिला करती है 1 यूनिट, तो 4 महिला कितना करेगी, 4 यूनिट, तो 12 4 16 यूनिट काम होगा। तो 6 आदमी और 4 औरत मिलकर प्रतिदिन 16 यूनिट काम करेगी, और बचा कितना काम है, 96। तो इस काम को कितने टाइम में पूरा करेगी, तो आप बोलिएगा काम में इसके कार्य क्षमता से भाग देते हैं, तो 16 गुना 6 कीजिएगा तो 96। तो शेष काम जो है ना पूरा करने में टाइम कितना लगेगा, तो शेष काम को पूरा करने में 6 दिन का टाइम लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल पे। किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। देखिए एक पुरुष है, एक आदमी है, या मतलब हो गया इक्वल टू 2 आदमी, कितनी है, 2 स्त्रियां हैं, 2 औरत या 3 बच्चे, कितने दिन में कर रहे हैं, 88 दिन में। तो यहाँ से आप स्त्री पुरुष और बच्चे का अगर कार्य क्षमता का रेशियो निकालिएगा तो क्या कीजिएगा, तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किए थे कि आप तो या तो इस दोनों को बराबर कर लीजिए, फिर इस दोनों को बराबर कर लीजिए और यहाँ से कीजिए, या फिर उसको उतना करने का जरूरत ही नहीं है, आप 1 2 3 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 6, और अगर 6 में 1 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा, 6, 6 में 2 से भाग कीजिएगा 3, 6 में 3 से भाग कीजिएगा 2। तो आदमी, औरत और बच्चा का जो अनुपात आ गया कार्य क्षमता का कितना आ गया, 6:3:2, यही बच्चा का, आदमी का और औरत का आ गया कार्य क्षमता का अनुपात। अब बोला जा रहा है कि आप एक आदमी अगर करे या 2 औरत करे या 3 बच्चा करे तो टाइम कितना ले लेगा, 88 दिन। तो टोटल वर्क अगर निकालोगे तो अगर एक आदमी करेगा तो टाइम कितना लेगा, 88 दिन का। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 6 यूनिट काम करता है, तो 88 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 88 गुना 6 करोगे तो क्या हो जाएगा, 48, और 48 4 528 यूनिट काम हो जाएगा। अब इस काम को आपको बोला गया कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, टोटल वर्क आपके पास कितना है, 528 यूनिट। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा। ये पहले पता कीजिए कि एक दिन में ये तीनों कितने काम करेंगे। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, देखिए 6 यूनिट।
एक औरत कितना काम कर रही है, 3 यूनिट। एक बच्चा कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। तो ये एक औरत, एक आदमी और एक बच्चा मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 11 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क कितना है, 528। तो टाइम कितना लेगा, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, जो टोटल वर्क होता है उसमें इफिशियंसी से भाग देते हैं। ये करोगे तो 11 चौके 44, बचा कितना 8, और ये 88। तो टोटल टाइम कितना लेगा, 48 दिन का टाइम लेगा। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगुनी तेजी से करता है और औरत एक लड़के से दुगुनी तेजी से करती है। यदि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकता है तो लड़का अकेला। तो ये तो यार नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आप इस टाइप का क्वेश्चन इफिशियंसी वाला जो किए थे ना, कार्य क्षमता पे आधारित प्रश्न, उसमें भी देखे होंगे। किसी काम को एक आदमी एक औरत से दुगुनी, देखिए आदमी है, औरत है और बच्चा है। आदमी जो है औरत से दुगुनी तेजी से करता है। अगर औरत जो है 1 यूनिट टाइम ले रही है तो आदमी कितना लेगा, 2 यूनिट टाइम लेगा। और औरत लड़के से दुगुनी, अब औरत जो है लड़के से दुगुनी गति से करता है। तो आप यहाँ औरत का टाइम क्या ले लीजिए, औरत का टाइम ले लीजिए 2, औरत का टाइम ले लीजिए 2 यूनिट। ठीक है। औरत का अगर टाइम आप 2 यूनिट ले लीजिएगा तो आदमी का टाइम कितना हो जाएगा, इससे दोगुना गति से कर रहा आदमी, तो आदमी कितने का, 4 यूनिट। और बच्चा से दोगुना गति से औरत कर रही है, बच्चा से दोगुना गति से औरत कर रही है। तो औरत अगर 2 यूनिट कर रही है तो बच्चा कितना कर रहा होगा, 1 यूनिट। अब देखिए कि बच्चे से दोगुना औरत हो गया और औरत से दोगुना आदमी हो गया, तो यही इसके कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। बात खत्म। अब सवाल खत्म हो गया। टोटल वर्क यहाँ से अगर निकालिएगा तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क होगा कि यदि आदमी औरत और लड़का मिलकर उस काम को 7 दिन में करे, तो आदमी औरत और लड़का मिलकर करेगा तो एक दिन में कितना काम होगा, तो आप बोलिएगा 4 2 6 1 7 यूनिट काम होगा। और टाइम कितना ले रहा है, 7 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया, 49 यूनिट हो गया। एक दिन में आदमी औरत और बच्चा मिलकर 7 यूनिट काम करेगा तो 7 दिन में कितना टोटल काम होगा, 49 यूनिट। तो लड़का अकेला उस काम को कितने दिन, लड़का का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो अगर इस काम को लड़का अकेला करे तो कितना टाइम लेगा, टाइम का फॉर्मूला टोटल वर्क बाय लड़का का एफिशिएंसी, 49 दिन टाइम लेगा। बात खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो यार, इतना ही क्वेश्चन है इसमें, तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। इस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, बार बार पूछे जाते हैं, और इस टाइप के लगभग सारे सवाल आप अब आपको बन जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक अगर आप देखें तो लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसके बाद एक टाइप आता है जो ठेकेदारी पे आधारित प्रश्न होता है, उसमें भी इसी फार्मूला का यूज करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।